हेलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा? ओके। तो बेटा हम बात करेंगे क्लास 12th के बीएसटी के चैप्टर प्लानिंग की। अभी तक हमने इसके पिछले जितने भी चैप्टर्स थे उनको कंप्लीट किया। अब हम बात करेंगे प्लानिंग की। और ये जो चैप्टर है बेटा काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसको दिल लगा करके पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कि प्लानिंग है क्या एक्चुअली में। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, ये मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है, इनिशियल फंक्शन है। सबसे स्टार्टिंग जो होती है मैनेजमेंट फंक्शन की वो प्लानिंग से ही होती है। अब हम किसी भी चीज़ की हम नॉर्मली बात करें बेटा, अभी बिजनेस को छोड़ दीजिए, मैनेजमेंट को छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल अपने घर को लेकर चलिए। तो घर के अंदर कोई भी जो काम किया जाता है उसकी कुछ ना कुछ प्लानिंग की जाती है, भले ही वो कोई भी काम हो। अगर आप एग्जांपल लें कि आपको ट्रिप पे जाना है, तो आप प्लान करेंगे ना कि भाई किस टाइम पर जाना है, कहाँ पर जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, कहाँ पर रुकेंगे, कहाँ कहाँ पर घूमेंगे, ठीक है, कितना इसका बजट रहेगा। मतलब सब कुछ आपने क्या किया, इन एडवांस आपने सोचा। तो वही तो प्लानिंग है ना। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। तो इसमें देखो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हेन, हु, व्हाट, हाउ। तो ये जो सारे क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये प्लानिंग जब हम करने बैठते हैं तो ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन होगा करने वाला। मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। तो देखो एक बड़ी अच्छी थॉट है बेटा, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। देखो, इफ़ यू फेल टू प्लान, अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। मतलब कोई भी आप काम करने वो सक्सेसफुल शायद ना हो पाए, ठीक है। और वी कैन से प्लानिंग इज़ नथिंग बट थिंकिंग बिफोर हैंड। ये बिल्कुल शॉर्ट में आपको प्लानिंग का मीनिंग समझाया जा रहा है बेटा कि जो प्लानिंग क्या है, इट इज़ नथिंग बट थिंकिंग बिफोर हैंड। कि जो आप नॉर्मली सोच रहे हैं, जो आप करने की सोच रहे हैं, जो आप अपने माइंड में एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रहे हैं, वही आपका क्या है, प्लानिंग है बेटा। ओके, अब आते हैं व्हाट इज़ प्लानिंग पर। तो देखो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ टू डू इट। ठीक है, कोटेंस जो साहब थे हमारे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। तो उन्होंने क्या बोला कि प्लानिंग क्या है कि आप किसी भी चीज़ को एडवांस में डिसाइड कर लें कि करना क्या है, करना कैसे है, कब करना है, कौन इसको करेगा। मतलब ये सारे क्वेश्चंस के अगर आपको जवाब आपने एक पर्टिकुलर एक पेपर पर लिख लिए तो वो आपका प्लानिंग कहलाएगा। क्लियर है बेटा? तो प्लानिंग क्या है, इट इज़ द ब्रिज। ठीक है, वी कैन से प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ठीक है, अब ब्रिज तो आप सबको पता है बेटा क्या होता है। मान लो कि हमारी स्टैंडिंग यहाँ पर अभी, ठीक है, और हमें जो पहुंचना है बेटा, हमें पहुंचना है यहाँ पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचना है। तो ये जो ऑब्स्टेकल्स है बेटा बीच की, ये सारी ऑब्स्टेकल्स है हमारी। तो इन ऑब्स्टेकल के बीच में जो हम एक ब्रिज क्रिएट करेंगे बेटा, ठीक है, तो यही ब्रिज क्या है, यही ब्रिज जो हमें यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचाएगा, यही हमारी प्लानिंग कहलाएगी। ये सारा का सारा जो बेटा ये वाला पॉइंट होगा, ये प्लानिंग का पार्ट होगा। अगर आपकी यहाँ की प्लानिंग बिल्कुल सटीक है, टू द पॉइंट है, एक्यूरेट है, तो आप इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आराम से पहुँच सकते हैं। ठीक है बेटा? हाँ जी। तो अब अगला पॉइंट देखिए इसके अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग में कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग अ पाथ टू बी फॉलोड टू रीच अ डेस्टिनेशन और अचीव अ टारगेट। प्लानिंग क्या है कि एक वो चीज़ है जो हमें हेल्प करता है फॉर डिसाइडिंग आवर पाथ, कि जो हमें फॉलो करना है और जो हमें हमारी डेस्टिनेशन तक, हमारे टारगेट तक हमें पहुंचाएगा। ठीक है, वी ऑल आर सम हाउ बिजी इन मेकिंग प्लान्स रिलेटेड टू अवर डेली लाइफ। अब ये बेटा देखो, भले कोई भी पर्सन हो, भले कोई भी किसी भी टाइप की पर्सनैलिटी हो, अगर वो अपने डेली लाइफ में कोई भी काम कर रहा है तो वो उसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग करता है। ठीक है, अगर आप अपने स्कूल घर से स्कूल आ रहे हैं तो भी आपकी प्लानिंग होगी कि मैं स्कूल जो है वो पहुंचना मुझे, तो उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, पहुंचने का टाइमिंग क्या होगा, किस तरीके से पहुंचूंगा, ठीक है, ड्रेसअप किस टाइप का होगा, बुक्स कौन कौन सी लेनी है, मतलब वो सारी आपने क्या की, प्लानिंग की ना। देखो यहाँ पर भी एग्जांपल काफ़ी दिए हुए हैं कि स्टूडेंट प्लान्स फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। आपको गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स लेने, तो आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको स्टडी मटेरियल किस टाइप का चाहिए, आपका स्टडिंग जो सिस्टम है वो क्या होगा, स्टडिंग आवर्स कितने होंगे, ठीक है, और किस टॉपिक पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, किस टॉपिक को आप थोड़ा लाइटली लेंगे। तो मतलब वो सारा आपकी प्लानिंग है ना बेटा, है ना। तो बोल रहा है
अगला पॉइंट बोल रहा है अ हाउस वाइफ प्लान्स फॉर अ हाउस एक्टिविटीज़। अब एक हाउस वाइफ बेटा, हम नॉर्मली बोल देते हैं कि जो तुम्हारी मदर क्या क्या है, हाउस वाइफ है। बट बेटा सिंपल हाउस वाइफ होना भी अपना में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम वहाँ पर हाउस वाइफ वर्ड यूज़ ना करके होम मेकर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, है ना, कि हमारी मदर क्या है, हाउस वाइफ नहीं है, होम मेकर है, क्योंकि उसने पूरे घर को एक सिस्टमेटिक वे में चलाया हुआ है ना। आप किचन में जा रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में दिख रही है, आप बेड पर आ रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ सिस्टमेटिकली दिख रही है, ठीक है, आप ड्राइंग रूम में जा रहे हैं आपको हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में दिखाई दे रही है। तो वो क्या है, वो होम मेकर तो हुए, तो वो भी अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना, कौन सा काम किस तरीके से करना है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ को प्लान कर रहे हैं। अगर आप टीचर की बात करें तो टीचर जब क्लास में पढ़ाने के लिए निकलता है बेटा, तो उससे पहले वो खुद प्लान करता है कि आज मैं क्या टॉपिक पढ़ाऊँगा, कितना टॉपिक पढ़ाऊँगा, किस लेवल पर पढ़ाऊँगा, उसके लिए वो एडवांस में क्या करेगा, प्लान करेगा। तो यही तो प्लानिंग है बेटा। अब हम बात करें मैनेजमेंट क्या, बिजनेस की, तो सीईओ ऑफ अ कंपनी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा बेटा वो कंपनी का, वो भी तो प्लान करेगा अपने टारगेट्स को अचीव करना है तो किस तरीके से अचीव करना है, किस किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को मुझे अपने पास रख करके काम करवाना है, कहाँ पर मुझे मीटिंग्स करनी है, किन के साथ मीटिंग करके ये प्लान कहाँ पर इम्प्लीमेंट करने हैं, मतलब वो सारी प्लानिंग करेगा ऑटोमेटिकली। तो वही तो हमारा प्लानिंग है बेटा। तो प्लानिंग बेटा बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। विदाउट प्लानिंग वी कांट ईजिली अचीव अवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है बेटा। तो बोल रहा है सो प्लानिंग डिसाइड्स द वे और प्रोसीजर टू अचीव द गोल्स और रीच अ डेस्टिनेशन, है ना। वो चीज़ बोल रहा है कि अगर आप प्लानिंग प्रॉपरली कर रहे हैं तो वही आपको डिसाइड कर पाएगा कि आप अपने जो टारगेट्स हैं, आप अपने गोल्स हैं, क्या उनको अचीव करने के लिए सक्षम है या नहीं है। हाँ जी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग में नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये हम पॉइंट कर चुके हैं बेटा। इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हम ये वाला पॉइंट भी कर चुके हैं। इट ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बेटा इस पिक्चर के अंदर भी कि आपके जो करंट रियलिटी आपकी ये है, आपको डिजायर रियलिटी यहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो डिजायर रियलिटी पहुँचने के आप देखो ये सारी क्या, ये सारी आपके ऑब्स्टेकल्स हैं। तो इस ऑब्स्टेकल को आपको कंप्लीट करना है, ख़त्म करना है, तो आप क्या करेंगे, एक आप स्टेप्स बनाएंगे, है ना। आप स्टेप के थ्रू जाएंगे तो आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उस प्लानिंग के थ्रू आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुँच पाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारी प्लानिंग कहलाएगी। यस, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग में अगर अगला पॉइंट देखें तो वो बोल रहा है इट इन्वॉल्व्स टू एस्पेक्ट्स। क्या है टू एस्पेक्ट्स, क्या है, सेटिंग ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग करना तो आपको सबसे पहले आपके एम और ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे, तभी तो आप प्लानिंग कर पाएंगे। अब मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मुझे मेरा टारगेट ही नहीं पता, मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता कि मुझे करना क्या है, और मैं बैठा बैठा बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे तो प्लानिंग करनी है, मैं तो इस चीज़ का पर्टिकुलर प्लान कर रहा हूँ, किस चीज़ का प्लान कर रहा है, नहीं होगा ना बेटा उस चीज़ से। तो हमें क्या पहले सेट करना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमने किस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचना है, हमें उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या अचीव करना है, उसके लिए तो आप प्लानिंग करेंगे, है ना। तो प्लानिंग के लिए आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेटिंग ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगला पॉइंट क्या होगा, सिलेक्टिंग एंड डेवलपिंग ऑल अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। फिर आपको उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी कोर्स ऑफ एक्शंस हैं, जो भी आपका जो भी सिस्टम होगा उसको अचीव करना पड़ेगा, उसको सेटअप करना पड़ेगा, उसको अचीव करना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से अब देखो, अब लास्ट वाला पॉइंट देखिए बेटा क्या बोल रहा है, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स। तो क्या क्या इन्वॉल्व होता है प्लानिंग के अंदर, ये बेटा इसके हम आगे स्टेप्स हैं हमारे बेसिकली, जिसको हम डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तो बोल रहा है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर गिवन टाइम पीरियड, एक गिवन टाइम पीरियड में आपको सेट करना है ऑब्जेक्टिव। फिर फॉर्मुलेट करना है वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस, कि उसको कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे कि किस किस तरीके से हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, ठीक है। देन सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव। तो आपने देखो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स चूज़ किए होंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेरे पास ये रास्ता भी है, मेरे पास एक ये रास्ता है, मेरे पास एक ये रास्ता है, तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। पर इस बहुत सारे रास्तों में से मुझे किसी एक वे को, किसी एक तरीके को चुनना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपकी जो मैनेजरियल स्किल्स है बेटा वो दिखाई देंगी कि एक मैनेजर किस तरीके से सोचता है, ठीक है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है। तो उसके बेस पर वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। बेस्ट अल्टरनेटिव वो सिलेक्ट करता है, उसके बाद वो क्या करेगा, उसको पुट करेगा प्लान को इनटू द एक्शन, एंड लास्ट में वो अपने टारगेट्स को अचीव कर लेगा। और टारगेट को अचीव करने के बाद प्लानिंग का प्रोसेस खत्म नहीं होगा बेटा, वो फॉलो अप करेगा उसको, और उसको दोबारा से प्लान करने की कोशिश करेगा इफ़ देयर इज एनी डेविएशन। अगर डेविएशन नहीं भी है तो आगे फर्दर किसी और पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्लियर है बेटा। हाँ जी,
तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग की हम बात करते हैं बेटा, तो मैंने आपको पहले भी एक चीज़ समझाई थी कि अगर आपको किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फीचर्स आप ऑटोमेटिकली बना सकते हैं, है ना। तो देखो ये सारे फीचर हम पीछे पढ़ के आए जो उसके कॉन्सेप्ट में वही निकल कर आएंगे। तो बोल रहा है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। हमने देखो प्लानिंग के बारे में जब बात की तो हमने सबसे पहले बात किस चीज़ की सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव होगा हमारे पास तभी तो हम क्या कर पाएंगे बेटा, तभी तो हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्लानिंग कर पाएंगे। हमारे पास ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं है तो हम प्लानिंग किस बेस पे कर पाएंगे। क्लियर बेटा। प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, पढ़ के रहे हैं बेटा। प्लानिंग इज़ परवेसिव, कि आप किसी भी जगह पर चले जाइए, किसी भी काम में चले जाइए, आपको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। परवेसिव है, जैसे एक होम मेकर है, एक हाउस लेडी है, होम मेकर है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है, उन सबको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है बेटा। प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा कि प्लानिंग का लास्ट उसको पुट द प्लानिंग टू एक्शन करने के बाद भी उसको हमें फर्दर प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि हम जो आज प्लान कर रहे हैं वो नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट टाइम के लिए या फिर इन फ्यूचर पीरियड के लिए कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसे करना है। हम कभी इस चीज़ की प्लानिंग थोड़ी करते हैं पास्ट में क्या हो गया, नहीं, वो तो हो चुका है बेटा। अब उसको सुधारने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए हम इन फ्यूचर क्या करेंगे, दैट इज़ प्लानिंग। ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस सी बात है, विदाउट डिसीजन मेकिंग वी कांट प्लान, है ना। प्लान करना तो हमें उसके लिए डिसीजन मेकिंग तो करना पड़ेगा ना बेटा। और प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग करनी तो हमें अपने मेंटली हमें स्ट्रेस देना पड़ेगा, अपने मेंटल जो हेल्थ है उसको, और मेंटल लेवल पर जा कर के सोचना पड़ेगा ताकि हम एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्लानिंग प्रॉपरली कर सकें। तो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। तो पहला पॉइंट बोल रहा है प्लानिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे होगा वो हमने अभी ये डिस्कस किया कि आप कोई भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है बेटा, कोई भी आपका टारगेट है उसको आपने अचीव करना है, तो आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग करके आप उस टारगेट तक पहुंच गए हैं। तो ये थोड़ी वो टारगेट अचीव हो गया तो आपका काम खत्म हो गया, नहीं, आपका नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको अचीव करना तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कॉन्टिन्यूस वे में घूमता रहेगा बेटा। तो बोल रहा है a manager starts planning before the work is started and one work is completed planning for the other wings। ठीक है ना, other begins। तो मतलब अगर एक वर्क आपका स्टार्ट हुआ और वो कंप्लीट हुआ तो आप किसके लिए प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे, जो अदर वर्क होगा, ठीक है, जो अदर हम वर्क स्टार्ट करेंगे उसके लिए। तो बोल रहा है प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। तो फ्यूचरिस्टिक कैसे है, देखिए बेटा, प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। ऑब्वियसली बात है, हम पास्ट के लिए कभी प्लानिंग नहीं करते, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। आगे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उसको हम कैसे डील करेंगे, आगे हमारे पास एक पर्टिकुलर ये कोई घर में फंक्शन आने वाला है तो हम उसमें कैसे प्लानिंग करेंगे, घर में शादी है तो शादी के लिए क्या क्या प्लान करना है। तो मतलब समझ रहे बेटा, मतलब प्लानिंग होती है हर एक चीज़ की जो कि फ्यूचर काम होगा, तो फ्यूचरिस्टिक है ये। हाँ जी। फिर बोल रहा है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है, प्लानिंग आप जब भी करेंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होंगे, उसमें से आपको बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना पड़ेगा जो कि आपकी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करे, जो कि आपके आउटपुट को इंक्रीज़ करे, ठीक है, जो कि आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को प्रॉपरली करे, ठीक है, जो आपकी एफिशिएंसी लेवल को इंक्रीज़ करे, जो आपको इफेक्टिवनेस दे। मतलब आप ये सारी चीज़ें देखेंगे ना उसके अंदर, तो प्लानिंग के अंदर हमेशा डिसीजन मेकिंग होगा। ठीक है, आप सारी चीज़ को पहले डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही आप उसका डिसीजन लेंगे कि हमने इसको प्लान करना है या नहीं करना है। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट इज़ प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। अगला जो क्या प्रोसेस होगा कि प्लानिंग क्या करता है, फोकस करता है ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव कर लें। तो हमें पता है जो प्लान्स होते हैं वो बनते किस लिए हैं, वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होते हैं, वो गोल ओरिएंटेड होते हैं। वैसा प्लान का मेन मोटिव क्या होता है कि वी कैन अचीव अवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है बेटा। तो बोल रहा है अंडर प्लानिंग स्पेशल गोल्स आर सेट अलॉन्ग विद द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेक टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। मतलब प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि हम स्पेसिफिक गोल को अचीव कर, सेट ऑफ गोल्स क्रिएट करते हैं और उनको अचीव करने के लिए एक्टिविटीज़ को हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है बेटा। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमें पता है कि जो प्लानिंग है उसके बाद ही हम बाकी फंक्शंस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किसी भी मैनेजमेंट के फंक्शन में इन्वॉल्व होना है तो पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी बेटा। तो प्लानिंग लेस डाउन द बेस्ट बेसिस फॉर अदर फंक्शंस। मतलब ये बाकी फंक्शंस के लिए क्या एक बेस बन जाता है ऑफ मैनेजमेंट। बोल रहा है ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शंस आर, या फिर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान्स ड्रॉन।
बाकी सारे के सारे फंक्शंस किसके बेसिस पे होंगे बेटा, जो हमने प्लान्स किए आज के टाइम पर उसी के बेसिस पे हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसी के बेसिस पे हम स्टाफिंग करेंगे, फिर हम डायरेक्टिंग भी उसी के बेस पे करेंगे, फिर हम कंट्रोलिंग भी उसी के बेस पे करेंगे। मतलब सारे के सारे फंक्शन बेटे डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक करते हैं प्लानिंग से। क्लियर है बेटा। प्लानिंग इज अ परवेसिव, भले वो किसी भी टाइप का एरिया हो, किसी भी टाइप का फील्ड हो, किसी भी टाइप की एक्टिविटीज़ हो, किसी भी टाइप का वर्क हो, हर एक चीज़ में हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल ले लो या डिपार्टमेंटल लेवल ले लो बेटा, या आपका एक अपने पर्सनल लेवल भी ले लो, आप अपने घर की बात कर लो तो वहाँ भी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। आप देखते होंगे घर पर भी कि हमारे जो फादर साहब हैं वो प्लानिंग करते हैं कि भाई हमें अब आगे कितना सेव करना है, बच्चों की जो एजुकेशन के ऊपर कितना फोकस करना है, बच्चे अगर बड़े हो रहे तो उनकी शादी करनी है तो उनके लिए कितना पैसा ऑलरेडी रखना है, क्या प्लान करना है। ठीक है, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर हमारा जो बजट है वो क्या रहेगा। मतलब वो सारी चीज़ें क्या होती है बेटा, वो प्लानिंग ही तो है। तो ये देखो हमने घर की बात की, वहाँ भी तो प्लानिंग हो रही है। तो प्लानिंग इज़ अ परवेसिव फंक्शन। क्लियर है बेटा। हाँ जी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की। तो अगर देखो देखो बेटा, इंपॉर्टेंस जो है वो उसके फीचर्स और उसके कॉन्सेप्ट से निकल कर आएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट किया, फिर फीचर्स किए, तो इंपॉर्टेंस देखो क्या निकल कर आएंगी कि इट प्रोवाइड डायरेक्शन। अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग करके चलेंगे तो आपको ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टनिटी। ये क्या करेगा, जो देखो प्लानिंग आपको कभी भी 100% सिक्योरिटी नहीं देगा कि हाँ आपको सक्सेस हासिल होगी, नहीं, कभी नहीं देगा। पर वो जो अनसर्टनिटीज होंगी उनका जो रिस्क होगा उसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर बेटा। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा कि प्लानिंग एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। फिर हम पढ़ेंगे प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं बेटा। तो बोल रहा है इट प्रोवाइड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपने एक ब्लूप्रिंट को बेटा रेडी किया है, आपने एक प्लान बनाया है जिसके बेस पर आप क्या करेंगे, अपने आप को आगे लेकर जाएंगे, अपने आप को आगे डायरेक्ट करेंगे, अपने टीम को लीड करेंगे, अपने टीम को मोटिवेट करेंगे। किसके बेस पर होगा, जो आपका प्लान्स होंगे कि हमने ये पर्टिकुलर चीज़ को प्लान किया है, इसी के बेस पर हमने सारा काम करना है। तो ये क्या हुआ, डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी ना इसने, है ना। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टनिटी। मैंने आपको पहले बताया कि प्लानिंग जो होगा बेटा वो एंटिसिपेटेड जो फ्यूचर पॉसिबल चेंजेस हैं उनको, जो उनके ऊपर जो रिस्क आ रहा है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमें 100% सक्सेस दे या ना दे वो बात की बात है, पर हाँ इनका इंपॉर्टेंस क्या है कि प्लानिंग क्या करता है, ये अनसर्टनिटीज होती हैं ऑफ रिस्क उसको रिड्यूस करता है। ठीक है। हाँ जी। फिर बोल रहा है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। तो बोल रहा है इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अब खुद आप एग्जांपल लो कि एक हॉकी की टीम है, अगर वो खेलने निकलती है तो उसमें जितने भी प्लेयर्स होते हैं, अगर उन्होंने एडवांस में प्लानिंग ना की होती कि भाई अटैक कौन करेगा, डिफेंस कौन करेगा, अपने आप को टीम को लीड कौन करेगा, अगर ये किसी को पता ही नहीं होता तो सारे क्या कर सोचते कि मैं अटैक अच्छा कर सकता हूँ, मैं आगे जाऊँगा, और वहाँ पर सारे आपस में टकराते। सारे बोलते मैं डिफेंस अच्छा कर सकता हूँ, तो सारे डिफेंस के चक्कर में रहते और वहाँ से कोई और अटैक करके निकल जाता, है ना। तो इससे क्या हुआ कि अगर वो प्लानिंग ना करते तो वहाँ पर ओवरलैपिंग होता, है ना, कि सारे खिलाड़ी जो हैं एक दूसरे से शायद भिड़ सकते थे। लेकिन अगर पर्टिकुलर प्लानिंग होती तो उनको पता होता, हर एक बंदे को उसके टास्क पता होते कि भाई मुझे क्या काम करना है, मुझे क्या काम करना है और मेरा काम क्या होगा, वो उसके अकॉर्डिंग काम करते। तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होती। क्रिकेट में एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, विदाउट प्लानिंग उतरते और हम बोलते कि भाई हाँ, जो अपना जसप्रीत बुमराह है वो ओपनिंग करने आएगा, है ना। तो ये तो बेटा कैसे पॉसिबल होगा। अब जसप्रीत बुमराह साहब से हम ओपनिंग करवा देंगे तो फिर बॉलिंग कौन करेगा, वो तो अच्छे बॉलर हैं, तो उनको हम बैटिंग के लिए कैसे उतार सकते हैं। लेकिन अगर प्लानिंग की होगी तभी तो हम ये चीज़ समझ पाएंगे ना। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि भाई जो MS धोनी साहब हैं उनसे हम बॉलिंग कराएंगे, ओपनिंग बॉलिंग उनसे ही होगी सारी, ठीक है, और हम कीपरिंग के लिए किसी और को लगा देंगे। तो मतलब ये सारी चीज़ें क्या होंगी बेटा, ये क्या करेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है क्रिएट कर सकती हैं अगर पर्टिकुलर प्लान ना किया जाए। तो अगर हम पर्टिकुलर प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास एक लॉजिस्टिक होंगे, हमारे पास ब्लूप्रिंट्स होंगे, हमारे पास लेआउट होगा, और उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, काम को आगे प्रॉपर वे में करेंगे। क्लियर है बेटा। और इससे क्या होगा कि हमारा जो वेस्टेज नहीं होगी एक्टिविटीज़ की, जिसका जो काम है उसको वो वही काम करेगा प्रॉपरली और अकॉर्डिंगली करेगा। ठीक है बेटा। हाँ जी। तो बोल रहा है इट प्रमोट्स इनोवेशंस ऑफ आइडियाज़। ठीक है। अब देखो प्लानिंग क्या करता है कि हमें पता है चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि हम बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आए हैं, हमारे पास इस चीज़ को करने का ये तरीका भी है, इस चीज़ को करने का ये तरीका भी है, इस चीज़ को करने का ये तरीका भी है। तो
हुआ क्या बेटा, बहुत सारे तरीके हैं। तो बहुत सारे तरीके का आने का मतलब क्या कि वो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, हम उनमें से बेस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसका हेल्प, ये हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंस होगी किस चीज़ की, प्लानिंग की। हाँ जी, प्लानिंग क्या करता है, फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग में। और वैसी बात है, अगर आप डिसीजन मेकिंग करने बैठ कर आपकी प्लानिंग ही ना हो कि आप किस चीज़ के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग किस काम की, किसी भी काम की नहीं रहेगी बेटा। इसलिए डिसीजन मेकिंग करने से पहले आपको ये देखना है कि प्लानिंग किस चीज़ की कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये फैसिलिटेट क्या करता है, डिसीजन मेकिंग, किसी पर्टिकुलर गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फिर बोल रहा है प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या एस्टेब्लिश करता है, स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। कि आप प्लानिंग देखो, अब मैंने बोल दिया कि एक पर्टिकुलर मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मतलब काम किया गया है, अब उसको हम चेक किया तो हमने देखा कि यहाँ पर डेविएशंस है। बेटा डेविएशन आए कैसे, हमें पता कैसे चलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो था, इसने जो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन था, उसने 100 बकेट्स बनाई हैं एक 1 वीक में। ये तो गलत काम हो गया भाई। तुम कैसे कह सकते हो गलत काम हो गया, आप तभी कह सकते हो जब आपने प्लान किया होगा कि भाई हमारा प्लान था कि हम 1 वीक में 150 बकेट्स बनाएंगे और हमने 100 बकेट्स बनाई हैं, तभी तो आप उसको कंपेयर कर पाएंगे ना। तो प्लानिंग क्या करता है, एक स्टैंडर्ड जो है एस्टेब्लिश करता है, स्टैंडर्ड कि हमारा स्टैंडर्ड क्या था 150 बकेट्स का, पर हमने अचीव कितना किया, ओनली 100 बकेट्स को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डेविएशन बढ़ा है ना। अगर आप बोलते हैं कि हमने प्लानिंग कुछ किया ही नहीं, लोगों ने अपना आप 100 बकेट्स बना दी और फिर हम बोल रहे बेकार है, तो किस बेसिस पे बेकार है हम कह नहीं सकते बेटा, है ना। अब इसी तरह के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपना टारगेट अचीव कर अपना टारगेट लेके चलते हैं कि मुझे 90+ % लेना है, मुझे 80+ % लेना है, मुझे 70+ % लेना है, मुझे 60+ % लेना है, तो एक टारगेट था ना, उसके बाद जो उनके परसेंटेज आए तभी तो वो कंपेयर करेंगे ना कि भाई मैंने 60 बोले थे, मेरे 75 आ गए। तो डेविएशन तो पर पॉजिटिव डेविएशन अच्छी बात है ना। मैंने 70% मैंने बोला था, मेरे 52% आ गए, तो मतलब डेविएशन नेगेटिव में चल रहा है, तब वहाँ पर वो अपना वो कंपेयर कर पाएगा, अपनी कंट्रोलिंग तभी कर पाएगा वो। क्लियर है बेटा। तो इसके हेल्प, इसकी हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है। अब हमें पता है बेटा, कोई हर एक चीज़ जो है बेटा प्योरली दूध की धुली नहीं हो सकती, है ना। अगर किसी चीज़ के एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस है तो लिमिटेशंस भी आपको देखने को मिलेंगी। तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं, तो प्लानिंग जो है उसकी मेनली जो लिमिटेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, इंटरनल लिमिटेशंस एंड एक्सटर्नल लिमिटेशन। इंटरनल लिमिटेशन क्या बोलता है, इट लीड्स टू रिजिडिटी। अभी पढ़ेंगे जो क्या है ये। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, कॉस्टली प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। ठीक है, ये सारे इसके लिमिटेशन है जो इंटरनल है, मतलब जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसी से डायरेक्टली लिंक करता है। और कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग फेल हो सकती है, लाइक नेचुरल क्लाइमेटीज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, चेंज इन गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स, चेंज इन फैशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो ये सारे क्या हैं, ये एक्सटर्नल लिमिटेशन है मेनली। अब जैसे अभी हम एग्जांपल लेते हैं, अभी हम लेके चलते हैं कि अब आपके ऊपर लेके चलते हैं, आपके स्कूल, आपको पता था कि हमारे स्कूल सभी ऑफ होने वाले हैं कुछ टाइम के लिए, गर्मियों के जो समर वेकेशंस हैं वो होने वाली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने नाना नानी के घर जाएंगे, अपने दादा दादी के पास जाएंगे, हम पर्टिकुलर किसी एरिया में नैनीताल घूमने जाएंगे, शिमला घूमने जाएंगे, किसी भी पर्टिकुलर अच्छे सी प्लेसेस पे हम घूमने जाएंगे। पर हुआ क्या, सब सारी की सारी प्लानिंग क्या होगी, धरी की धरी रहेगी। क्यों, अब इसमें क्या हमारा कुछ इंटरनल फैक्टर थोड़े था, इसमें फैक्टर क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, क्या आया, हमारे जो नोवल कोरोना वायरस है, अब उसने क्या किया, हमारी सारी प्लानिंग को फेल कर दिया। तो बेटा ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिन पर हमारा कोई वो अधिकार नहीं है, फिर बोल दो हमारा कोई मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल ना हो। हम इन चीज़ों पर, जैसे नेचुरल क्लाइमेटीज़ हैं, हम उस पर कंट्रोल कर नहीं सकते, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने प्लान किया था कि मैं यहाँ पर पर्टिकुलर जगह पर जाऊँगा और वहाँ पर कम से कम 10 दिन बिता करके अच्छे से आऊँगा, और उससे पहले पता चला वहाँ पर भूकंप आ गया, तो आप जाएंगे क्या, प्लानिंग फेल होगी ना। तो अब जैसे मैंने बात की कि अभी मेरे पास एक पर्टिकुलर फ़ोन है, मैंने इस फ़ोन को चेंज करना है, ठीक है, और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का फ़ोन लूँगा। आपने अच्छी टेक्नोलॉजी का फ़ोन लेने की सोचा, और आप जब मार्केट में गए तो आपने देखा उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी का फ़ोन आपके मार्केट में आ चुका है। तो आपके माइंड में क्या आया कि मेरी प्लानिंग तो इसको लेने की थी, लेकिन वो प्लानिंग क्या होगी, वहाँ पर फेल होगी, क्योंकि अब आप किसी और चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, लेकिन इंटरनल फैक्टर में देखो हम क्या पढ़ेंगे अब, वो देखते हैं। बोल रहा है इट लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है बेटा, कि अगर देखो आपने एक बार बेटा प्लानिंग कर दी, तो इसमें होता क्या है कि एक बार जो प्लानिंग कर ले तो आपको उसी के बेस पर चलना पड़ेगा। अगर कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा तो आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन का चेंज करना पड़ गया तो आप मतलब वहाँ पर एक बार कतराएंगे, क्योंकि ये तो जो मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट उन्होंने प्लानिंग करके हमें दे दिया कि हमें ये काम इस तरीके से पर्टिकुलर करना है, पर हम उसमें चेंज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी लेआउट है, हमारे प्लान्स हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। लेकिन आपने देखा कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग वर्क ना करके किसी और तरीके से वर्क करते हैं तो हमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, पर आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको ऑलरेडी प्लान मिल चुका है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। तो ये रिजिडिटी क्रिएट करता है ना। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब देखो जहाँ पर एनवायरनमेंट डायनेमिक है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, जहाँ पर कुछ भी कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है, वहाँ पर आप प्लानिंग कर ही नहीं सकते। आपने प्लानिंग किया, जैसे हम बात करते हैं मेघालय के चले गए कि हम इस पर्टिकुलर टाइम पर हम यहाँ घूमने जाएंगे, पर हमें पता है वहाँ पर तो जब मर्जी बारिश आ जाएगी। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट है, चेंज होता रहता है, ठीक है। अभी तक धूप थी, एकदम से बारिश होनी स्टार्ट होगी, तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है, चेंजेबल है, बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर आपकी प्लानिंग क्या होगी, फेल हो जाएगी। इसी तरीके से बिजनेस के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के अंदर हमें पता है कि बिल्कुल बिजनेस जो है डायनेमिक है, वो चेंज होता रहता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बहुत जल्दी उसके अंदर चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से हम प्लानिंग के अंदर चेंज नहीं कर सकते एकदम से, तो हमारी प्लानिंग यहाँ पर क्या होगी, फेल हो जाएगी। फिर बोल रहा है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब ऑब्वियस सी बात है कि प्लानिंग जो होती है वो ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू होती है। अब उसमें जो लोअर लेवल और मिडिल लेवल है, जब या फिर मिडिल लेवल या लोअर लेवल है, उसको हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं मेनली, तो अब इन्वॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन क्या पता वहाँ से हमें और अच्छे सजेशंस मिल सकते हैं, वहाँ से हमें और अच्छी प्लानिंग का रिजल्ट मिल सकते थे, पर हमने उनको इन्वॉल्व नहीं किया, तो वहाँ से क्या हुआ, हमारी क्रिएटिविटी उस पर्टिकुलर 2 लेवल से डाउन चलेगी। ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट था, सिर्फ वही प्लानिंग कर रहा है, लेकिन एक्चुअल वर्क कौन कर रहा है, वर्क तो लोअर लेवल कर रहा है ना बेटा, वर्क तो मिडिल लेवल कर रहा है। तो उनको पता होता है कि काम को किस तरीके से संभालना है, पर वो उस तरीके से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको टॉप लेवल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो क्या आएगी, रिड्यूस हो जाएगी बेटा। क्लियर है, हाँ जी। तो कॉस्टली प्रोसेस है। कॉस्टली प्रोसेस क्यों है, क्योंकि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है, आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेना पड़ सकता है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो ये बहुत सारे आपकी कॉस्ट जो है अननेसेसरी कॉस्ट आपको देनी पड़ सकती है। तो इसमें बोल रहा है फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, कॉस्ट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब ये सारे वो हैं जो हमारी फालतू की कॉस्ट कई बार लग जाती है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें थिंकिंग प्रोसेस है जो लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एनालाइज करने में सिचुएशन को टाइम लग सकता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो सकता है बेटा। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्लानिंग क्या करता है, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अनसर्टनिटी को, बट इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये नहीं कह सकते कि आपने प्लान कर लिया तो आप 100% उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। अब जैसे स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या होता है मेनली बेटा, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमने आज प्लान कर लिया ना कि मुझे 90+ लेने हैं, तो माइंड में ये रहता है 90+ लेने हैं, 90+ लेने हैं। प्लान तो कर लिया पर उसको उस लेवल पर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो बेटा ऑटोमेटिकली उनके इतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे। माइंड इट, है ना। तो प्लानिंग करना ही सब कुछ नहीं है, उसको आप इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्कआउट किस तरीके से कर रहे हैं, उसके फॉर्मुलेशंस किस तरीके से हो रही हैं, ठीक है, वो सब भी मैटर करता है। ओनली प्लानिंग करना, महज प्लानिंग करने से ही आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे बेटा। मैं सिर्फ प्लानिंग कर लो कि मैं रात को 2 बजे उठ कर फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ूंगा, सुबह उठ कर फिर से उसको रिवाइज करूँगा, फिर रात को सोने से पहले फिर पढ़ूंगा। प्लानिंग तो कर लिया पर मैं एक्चुअली में कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को, तो वो मैटर करता है ना। तो प्लानिंग जो है वो गारंटी प्रोवाइड नहीं करता, कभी प्लानिंग गारंटी ऑफ सक्सेस प्रोवाइड नहीं करता। वो आपको तभी मिलेगी जब आप उस पर पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं बेटा। यस, तो ये जो बेटा हमने डिस्कस किया आज की वीडियो में, वो क्या डिस्कस किया, प्लानिंग का इंट्रोडक्शन की, उसका ऑब्जेक्टिव क्या, उसका जो अपना टॉपिक क्या था, कि उसका हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्या था, उसका हमने मीनिंग पढ़ा, फिर हमने उसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ी बेटा, उसके फीचर्स भी पढ़े हमने, फिर उसके डीमेरिट्स पढ़े या फिर लिमिटेशंस बोल दीजिए आप उसको। तो बेटा ये हमारे आज की वीडियो का इतना ही रहेगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम इसका प्लानिंग का प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए थैंक यू।